2026 इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐतिहासिक साल है। लगभग 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के किसी भी स्टेट में लेफ्ट यानी वामपंथी सरकार नहीं बची है। केरला जो कि लेफ्ट का आखिरी मजबूत किला था, वो भी ढेर हो गया है। भारतवासियों ने ये साफ कर दिया है कि देश अब रेड आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ चुका है। इस हिस्टोरिक चेंज का बड़ा क्रेडिट बीजेपी और उनके कम्युनिस्ट मुक्त भारत के विजन को जाता है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में 206 सीट्स के साथ परिवर्तन की लहर सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में ऐसी चली कि लेफ्ट का वजूद ही मिट गया है। पर क्या आप जानते हैं इंडिया में लेफ्ट आइडियोलॉजी नाकाम क्यों हुई? क्योंकि लोग अब इस पुरानी सोच से तंग आ चुके हैं। लेफ्ट आइडियोलॉजी ने अक्सर यूनियंस, हड़तालों और स्ट्राइक्स के जरिए इंडिया की ग्रोथ को हैम्पर किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इस आइडियोलॉजी का मिसयूज करके देश में डेवलपमेंट को कई बार रोका है। लेकिन आज का नया भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और रैपिड ग्रोथ की डिमांड कर रहा है और मोदी गवर्नमेंट लोगों को इस सपने की सजग उम्मीद बनकर नजर आती है। मई 2026 के रिजल्ट्स के बाद बीजेपी लेड एनडीए ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब देश के 21 स्टेट्स एंड यूटीज में एनडीए की सरकार है और अब इंडिया में 16 से 17 चीफ मिनिस्टर्स तो बीजेपी के ही हैं, जो दिखाता है कि भगवा रंग अब देश के कोने कोने में डोमिनेंट है। यानी देश का लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन अब ऐसी जगहों पर रहती है जहां बीजेपी या उनके एलाइज पावर में है। ईस्ट में बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट में असम, मोदी वेव ने सारे रीजनल बैरियर तोड़ दिए हैं। आज ऑपोजिशन सिर्फ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और पंजाब तक सीमित रह गई है। आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया का वामपंथी विचारधारा को फाइनल गुड बाय है? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा।